यस यू वांट टू सिट देयर ब्रदर। कौन सा लैंग्वेज में बात करेंगे आप? हिंदी में। अच्छा, आपके बारे में तारुफ हिंदी में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम पहले मोहन राज नायडू था 10 साल पहले। उसके बाद फिर अभी मेरा नाम मोहम्मद नायडू है। पहले तो मैं कुछ अपना जो एक्सपीरियंस है जो शेयर करना चाहता हूँ मैं आपसे कि इस्लाम कबूल करने से पहले हमारे दिमागों में क्या चीज़ डाला जाता था मुसलमानों के बारे में। जैसे कि जब हम छोटे थे बचपन से फैमिली के थ्रू से ये एक्सपीरियंस हुआ है कि जब भी कोई मुसलमान अगर घर पे आता है, अगर कोई फ्रेंड सर्कल ही कोई ना हो, क्या आजू बाजू वाले या कोई भी हो, अगर वो जाने के बाद तो वहाँ पर हल्दी का पानी डाला जाता है क्योंकि मुसलमान लोग सही नहीं होते, गंदे होते हैं, मतलब नापाक होते हैं, ऐसा दिमाग में डाला जाता है। और पानी भी इनको मतलब जब ग्लास में दिया जाता है तो ग्लास सही तरीके से धोए या फिर यूज़ ज़्यादा ना करें, अलग से रख दिया जाए। तो ये दिमाग में काफ़ी आता था कि ऐसा क्यों, मतलब मुसलमान क्यों ऐसा अलग, मुसलमान के बारे में क्यों ऐसा अलग किया जाता है, नफरत फैला जाता है। तो उसके बाद फिर जनरली इस्लाम के बारे में तो जनरली कुछ आइडियाज़ था ही नहीं। जनरली लोग जो फ्रेंड सर्कल जो मुसलमान जो होते हैं वो कभी इस्लाम के बारे में बताया नहीं। शिकायत है मुझे मुसलमानों से कि 23 साल तक जब हम हिंदू थे, काफ़ी सारा मुसलमान लोग फ्रेंड सर्कल थे, लेकिन कभी इस्लाम के बारे में बताया नहीं। अगर मैं सोचता हूँ अभी अगर 23 साल पहले अगर मेरी मौत होती तो मैं कहाँ होता। अल्लाह का शुक्र है कि मैं कभी कभार सोचता कि मैं जो इस्लाम कबूल किया, मुझे पता नहीं कि मैंने कैसे इस्लाम कबूल किया हूँ, कि वो ऑटोमेटिकली दिल में, क्योंकि इतना नफरत दिल में फैला गया था कि इस्लाम के बारे में मीडिया के थ्रू से। उस वक्त तो अलकायदा काफ़ी चल रहा था, बॉम्ब ब्लास्ट, ये मुसलमान ये है वो है। तो उस वक्त इस्लाम कबूल करना तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। और उस वक्त में जब मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स सर्कल कुछ साथी तो थे, तो इस्लाम के बारे में काफ़ी वो लोग डिबेट चलती थी कि आप लोग, मैं हिंदुज़म था तो मेरे फ्रेंड सर्कल तो हिंदू थे, कुछ मुसलमान फ्रेंड सर्कल भी थे। तो वहाँ पर लोग बोलते थे अल्लाह को तो अब दिखता नहीं है, अल्लाह नहीं है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग रॉन्ग बोलते थे। तो मैं भी हाँ ही बोलता था कि हाँ हमारा ईश्वर तो दिखता है, सब कुछ है, आप तो आपका ईश्वर तो कोई दिखता नहीं है। तो कुछ दिनों बाद मैं डॉक्टर जाकिर नाइक के जो वीडियोस यूट्यूब में आता था आधा घंटे के लिए उस वक्त 10 साल पहले, तो मैं जनरली जब चैनल सर्च कर रहा था तो यूट्यूब का प्रोग्राम चल रहा था सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुज़म एंड इस्लाम। और वहाँ पर काफ़ी सारे हिंदू जो भाई लोग हैं वो जाकिर भाई के बारे में सवाल कर रहे थे और डॉक्टर जाकिर नाइक उनके आंसर दे रहे थे। तो काफ़ी लॉजिकल आंसर मुझे लगे थे। फिर डेली डे बाय डे फिर मैं हिंदुज़म और इस्लाम, फिर क्रिश्चियनिटी इस्लाम, फिर साइंस एंड इस्लाम के बारे में जब सर्च किया मैंने, तो मेरे काफ़ी सारा जो जहन है वो ओपन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पर जाकिर भाई ओपनली लाखों लोगों के सामने कहते हैं कि हिंदुज़म में ईश्वर के बारे में है, अगर हिंदू और मुस्लिम को अगर जुड़ना है, अगर एक प्लेटफॉर्म में आना है, तो एक ही चीज़ है जो एक ईश्वर को मानना। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि पहले से मैं मानता था कि ईश्वर एक ही है, लेकिन ये सब जो भी हिंदू लोग जो पूछते हैं वो उनके अवतार हैं, क्योंकि वही दिमाग में डाला जाता है कि ये सब जो सालों साल जो ईश्वर नए ईश्वर आती हैं, 33 करोड़ भगवान हैं, वो एक ईश्वर का अवतार है। लेकिन जब जो वेदास में जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो बोलते थे उस टाइम, जो उन्होंने काफ़ी सारा डिबेट भी की श्री रविशंकर से, शंकराचार्य से, फिर क्रिश्चियनिटी के बारे में जो डॉक्टर विलियम कैम्पबेल से, फिर पास्टर से उन्होंने डिबेट किए, तो वहाँ पर भी उन्होंने उनकी किताबों से उन्होंने रेफरेंस दिए कि आपकी किताबों में है कि एकम एव द्वितीयम, मतलब एक ही ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। तो मुझे सवाल में ये आया कि जाकिर नाइक इतने ओपनली बोल रहे हैं, क्यों ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से या फिर हिंदू जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं सामने आके बोले कि वो रॉन्ग बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक और फरमाया कि हिंदुज़म में है अंधात्म प्रवशंति असंभूति मुपास्ते, मतलब जो लोग नेचुरल थिंग से पूजा करते हैं जैसे कि सूरज, चांद, आग, पानी, वो लोग अंधकार में जा रहे हैं। और जो लोग बनाई की चीज़ हो, जो मूर्ति है, पत्थर है, टेबल है, कोई भी चीज़ हो, तो लोग अंधकार में जा रहे हैं। तो मुझे ये सब चीज़ें दिमाग में ऐसा लगा कि अगर हिंदुज़म ऐसा कह रहा है तो फिर हिंदू लोग क्या फॉलो कर रहे हैं। और मुसलमान में भी जो कुरान में है जो चीज़ बताई गई कि एक अल्लाह को मानना है, जो पूजा उन्हें अल्लाह की करनी है, मुसलमानों में भी काफ़ी सारा लोग हैं जो इस्लाम के अलग ही फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो रिलीजियस किताबें हैं लोग फॉलो करना छोड़ दिए हैं, सिर्फ जो माँ बाप जो बोलते हैं वही फॉलो करते हैं, और जनरली वही होता जा रहा है आजकल। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वी एग्री टू व्हाट यू सेड। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम रिलीजियस जो किताबें हैं उसी को हम पढ़ाई करके इस्लाम को, फिर मैंने दिमाग में आया, फिर मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर सुन के ही मैंने इस्लाम एक्सेप्ट किया हूँ।
सिर्फ मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मुसलमान भाई यहाँ पर हैं, आपसे गुजारिश है कि अपने अपने जो फ्रेंड सर्कल में जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, प्लीज़ उन तक आप सही इस्लाम को आप खुद भी फॉलो कीजिए और वहाँ तक पहुँचाइए प्लीज़। क्योंकि आज मुसलमानों को जो पिक्चर जो दिया जा रहा है मीडिया में, टेररिस्ट है, वो सही फॉलो नहीं करते हैं, काफ़ी सारा जो मीडिया में जो दिखाया जा रहा है आज बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप प्लीज़ अपने अपने सर्कल में जो भी ब्रदर है नॉन मुस्लिम, उनको तक पहुँचाइए इस्लाम का पैगाम प्लीज़। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीक, हयाकल्लाह। वेरी वेल सेड, जज़ाकुमुल्लाह खैर। यस सिस्टर।